हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने क्रिया शरीर में आहार टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आहार की परिभाषा और आहार का महत्व बताया था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आहार विधि विधान। यहाँ पर 10 नियम बताए गए हैं कि कैसे आपको आहार को लेना है। ठीक है, आहार की विधि बताई गई है आहार सेवन करने की। ठीक है, और ये जो आहार विधि विधान है, ये जो आहार विधि विधान है, ठीक है, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक जो है इस चैप्टर में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू आहार विधि विशेष आयतन और एज कम्पेयर टू आहार परिणाम कर भाव, है ना। ज्यादा चांसेस है कि वो दो टॉपिक से इस चैप्टर में पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है और आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आहार विधि विधान बताया गया है, ठीक है, आहार विधि यानी कि यहाँ पर नियम बताए गए। कितने नियम बताए गए हैं, यहाँ पर 10 नियम बताए गए कि कैसे आपको आहार का सेवन करना है। ठीक है, तो ये जो आहार विधि विधान बताया गया है, ये सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बताया गया है। ये किसके लिए बताया गया है, सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बताया गया है, सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बताया गया है। और कुछ रोगियों के लिए, कुछ रोगियों के लिए। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर कुछ रोगियों के लिए क्यों, सभी रोगियों के लिए क्यों नहीं, क्योंकि ये तो एक प्रकार से नियम है कैसे आपको आहार का सेवन करना है, तो ये तो सभी रोगियों पर मतलब लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ रोगी इसलिए बोला, कुछ रोगी इसलिए बोला क्योंकि किसी किसी रोग में, किसी किसी रोग में क्या होता है, इस आहार विधि विधान का, इस आहार विधि विधान का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि आहार विधि विधान का पालन नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रक्तपित्त, है ना, जो रक्तपित्त का रोगी है, रक्तपित्त का रोगी है, उसको डॉक्टर ये बोलता है, उसको डॉक्टर ये बोलता है कि आपको कैसे आहार का सेवन करना है, आपको ऐसे आहार का सेवन करना है जो कैसे हो, जो कैसे हो, जिनका शीत गुण हो। और आपको पता है आहार विधि विधान में क्या बताया गया है कि आपको उष्ण आहार का सेवन करना है। वही अगर हम बात करते हैं, वही अगर हम बात करते हैं जिसको कफ के रोग है ना, जिसको क्या है, कफ के रोग है, तो उसके लिए क्या बताया गया है, उसके लिए ये बताया गया है कि आपको क्या करना है, आपको रुक्ष आहार का सेवन करना है। आपको क्या करना है, आपको रुक्ष आहार का सेवन करना है। ठीक है, तो आहार विधि विधान में तो ऐसा बोला गया है कि आपको स्निग्ध आहार का सेवन करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यह बोला गया कि जो आहार विधि विधान है वो सभी स्वास्थ्य के लिए और कुछ रोगियों के लिए, क्योंकि किसी किसी रोग में, जैसे कि बात करते हैं रक्तपित्त हो गया, जैसे कि बात करते हैं कफ रोग के विकार है अगर मान लो किसी व्यक्ति को, तो वहां पर आहार विधि विधान का पालन नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर बोला कि कुछ रोगियों के लिए ही आहार विधि विधान बताया गया है, यानी कि ये वाला जो नियम है ये सार्वजनिक नहीं है, इसमें कुछ न कुछ अपवाद है, जैसे कि मैंने अपवाद आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, तो चलिए आप देखिए, आप यहाँ पर वही चीज यहाँ पर आगे लिखी हुई है। यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, आहार विधि विधान स्वस्थ और कुछ रोगियों के लिए, है ना। कुछ रोगियों का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि रोग अनुसार कभी कभी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। मैंने एग्जांपल आपको बताया था, एक तो आपको रक्तपित्त बताया, मैंने रक्तपित्त बताया, और दूसरा एग्जांपल मैंने आपको क्या बता दिया कि जिसको क्या है, कफ के रोग है। तो यहाँ पर क्या होता है, आहार विधि विधान का उल्लंघन किया गया है। जैसे की बात करते हैं, रक्तपित्त ने बोल दिया कि आपको शीत आहार का क्या करना है, सेवन करना है, लेकिन हमको पता है आहार विधि विधान में उष्ण आहार सेवन करने की बात की गई है। वही अगर हम बात करते हैं कफ के रोगों को रुक्ष आहार का सेवन करना है, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू आहार विधि विधान देखें तो वहां पर यह बोला गया कि आपको क्या करना है, आपको स्निग्ध आहार का सेवन करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सभी स्वास्थ्य के लिए ये नियम बताया गया है और कुछ रोगियों के लिए। ठीक है, सभी रोगियों के लिए नहीं है। ठीक, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आहार विधि विधान बताया गया है सभी रोगियों के लिए, सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, कुछ रोगियों के लिए। ठीक है, तो आपको फिर क्या करना है, आपको कौन सा टॉपिक, कौन सा टिक करना ऑप्शन को, सभी व्यक्तियों के लिए और कुछ रोगियों के लिए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं हम, यहाँ पर श्लोक दिया गया है आहार विधि विधान का, जो 10 नियम बताए गए, तो इस श्लोक में सारे वो 10 नियम बता दिए गए हैं जो आपको क्या करना है, पालन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, अब ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या कर लेना, याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, उष्णम स्निग्धम मात्रा व जीर्णे वीर विरुद्धम इष्टे देशे इष्ट सर्व उपकरणम न अति द्रुतम न अति विलंबितम अजल्पन असहन तन मना भुंजित आत्मानम 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 विस्मिक्ष्य सम्यक। यहाँ पर
ये वाला जो श्लोक है आपको याद कर लेना है। यहाँ पर 10 नियम बताए गए। क्या नियम बताए गए? आपको क्या करना है? उष्ण आहार का सेवन करना है। आपको क्या करना है? इस पहला क्या हो जाएगा? उष्ण आहार का सेवन करना है। दूसरा यहाँ पर क्या बोला? दूसरा यहाँ पर क्या बोला? आपको क्या करना है? स्निग्ध आहार का सेवन करना है। आपको क्या करना है? पहला क्या बोला? उष्ण आहार का सेवन करना है। दूसरा क्या बोला? स्निग्ध आहार का सेवन करना है। मात्रा पूर्वक आपको भोजन करना है। ठीक है। आपने जो पिछला भोजन किया है उसके पच जाने के बाद आपको क्या करना है? अगला भोजन करना है ना। वीर्य के विरुद्ध आपको आहार का सेवन नहीं करना है। आपको अविरुद्ध आहार का सेवन करना है। ठीक है। इष्ट जैसे यानी कि जहां पर आपकी इच्छा हो वहीं पर आपको क्या करना है? आहार का सेवन करना है। इष्ट सर्व उपकरणम, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि जिस पात्र में आपकी खाने की इच्छा हो, जिस उपकरण में आपकी खाने की इच्छा हो उस उपकरण में आपको क्या करना है? खाना है। ठीक है। न अति द्रुतम, यानी कि अति शीघ्रता से भी आपको भोजन नहीं करना है। न अति विलंबित, काफी धीरे धीरे भी आपको भोजन का सेवन नहीं करना है। अजल्पन, यानी कि बोलते हुए भी आपको आहार का सेवन नहीं करना है। हंसते हुए भी आपको आहार का सेवन नहीं करना है। ठीक है। और तन मना भुंजित, यानी कि पूरा मन लगाकर आपको क्या करना है? आहार का सेवन करना है। और लास्ट में इन्होंने क्या बोला? आत्मानम आत्मानम मिक्ष्य सम्यक, यानी कि आत्मा का विचार करते हुए, यानी कि ये जो मैं आहार ले रहा हूँ ये मेरे लिए खाने योग्य है या नहीं है, तो अपनी आत्मा का विचार करते हुए आपको क्या करना है? आहार का सेवन करना है। तो इस तरह से यहाँ पर कितने नियम बताए गए हैं? इस यहाँ पर 10 नियम बताए गए हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं उष्ण आहार का लेना है, स्निग्ध आहार, मात्रा पूर्वक आहार लेना है आपको, भोजन के पच जाने पर आपको आहार लेना है, वीर्य के विरुद्ध, है ना, वीर्य के विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना है, अविरुद्ध आहार का सेवन करना है, अपने मन के अनुकूल स्थान पर आहार को अधिक नहीं खाना है। अनुकूल स्थान पर, और स्थान के साथ साथ आप क्या ले लीजिए? अनुकूल उपकरण भी आप ले लीजिए। ठीक है। आहार को न अधिक जल्दी खाना है, न अधिक आपको देर से खाना है, न आपको बोलते हुए खाना है, न हंसते हुए, और अपनी आत्मा का विचार करते हुए आपको क्या करना है? आहार का सेवन करना है। अपनी आत्मा का विचार करते हुए, यानी कि आपका ये जो खाना है मेरे लिए खाने योग्य है या नहीं है, तो अपनी आत्मा का विचार करते हुए आपको क्या करना है? आहार का सेवन करना है। इस प्रकार से यहाँ पर 10 नियम बताए गए हैं और इन्हीं को क्या बोला गया है? इन्हीं को आहार विधि विधान बोला गया है। अब आगे यहाँ पर हर एक नियम के यहाँ पर लाभ बताए गए हैं। ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब उससे पहले आप देखें यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थे तो उनके लिए मैंने इंग्लिश में भी नोट्स लेकर आया हूँ मैं। ठीक है। मैंने कफ दोष के और प्रकृति के हिंदी में ही नोट्स दिए, इंग्लिश में नोट्स नहीं दिए। तो कुछ ही मतलब बहुत जल्दी में आपको वो वाले नोट्स भी मैं इंग्लिश में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो लेकिन इस चैप्टर के मैंने आपको दे दिए सारे। ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ ईटिंग फॉर द हेल्दी, है ना, फॉर द हेल्दी एंड सिक who take wholesome food timely and habitually is that one should। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो मेथड बताई गई है आपको, आहार विधि की मेथड जो बताई गई है वो किसके लिए है? हेल्दी व्यक्ति के लिए, और कुछ किसके लिए बताया गया है? कुछ सिक के लिए। ठीक है। क्या बोले यहाँ पर? आपको वार्म भोजन लेना है, अनकटियस फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी, है ना, आफ्टर द प्रीवियसली कंज्यूम्ड फूड इज डाइजेस्टेड। ठीक है। खाने के जीर्ण हो जाने के बाद द फूड ईटन शुड बी नॉन एंटागोनिस्टिक, यानी कि अविरुद्ध आहार का आपको सेवन नहीं करना है। ठीक है। अविरुद्ध आहार का आपको सेवन करना है। ठीक है। यानी कि जो एक दूसरे के विरुद्ध ना हो। ठीक है। शुड बी कंज्यूम्ड इन फेवरेबल प्लेस, आपको कहां पर क्या करना है? आपको अनुकूल स्थान पर, विद ऑल द फेवरेबल एसेसरीज, यानी कि अनुकूल उपकरण के साथ। ठीक है। नॉट टू फास्ट, आपको बहुत जल्दी शीघ्रता से भोजन नहीं करना है। नॉट टू स्लो, बहुत धीरे भी आपको आहार का सेवन नहीं करना है। नॉट वाइल टेकिंग और वाइल टॉकिंग और लॉफिंग, है ना, यानी कि बोलते हुए, खाते हुए भी आपको, हंसते हुए भी आपको नहीं खाना है। ठीक है। और विथ फुल कंसंट्रेशन, यानी कि पूरा मन लगाकर, चित्त लगाकर आपको आहार का सेवन करना है। ठीक है। चित्त लगाकर आपको क्या करना है? आहार का सेवन करना है। ठीक। अब यहाँ पर हर एक नियम के लाभ बताए गए, जैसे कि यहाँ पर उष्ण आहार के क्या क्या लाभ बताए गए। तो अगर आप उष्ण आहार लेते हैं, आप उष्ण का मतलब ये नहीं कि आप एकदम जलता जलता ऐसा खाना खा रहे हैं आपकी जिभ को भी वो जला दे और पूरे रस का आपको आस्वादन ही ना हो। आपको उष्ण मतलब थोड़ा सा क्या होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप भोजन उष्ण लेते हैं तो उससे क्या होता है? आपको भोजन जो होता है वो स्वादिष्ट लगता है ना। उष्ण आहार जो होता है आपकी जठर अग्नि को, उदर में जो अग्नि है उसको प्रदीप्त कर देता है ना, ये शीघ्र पच जाता है और वायु का अनुलोमन होता है, यानी कि वायु जो होती है वो क्या होती है? अच्छे प्रकार से बाहर निकल जाती है। ठीक है। और कफ को घटाता है। अब चूंकि ये उष्ण है और कफ जो होता है कैसा होता है? शीत होता है, तो क्या करेगा? ये कफ को डिक्रीज करेगा। ठीक है।
वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, टेस्ट विल स्टिमुलेट डाइजेस्टिव प्रोसेस, गेट डाइजेस्टेड क्विकली, नॉर्मलाइज फंक्शन ऑफ बाथ दोष एंड रिड्यूसेस कफ दोष। कफ दोष को क्या करेगा, ये नाश करेगा। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पर स्निग्ध आहार से लाभ बताए गए। तो स्निग्ध आहार का आप सेवन करते हैं तो ये भी क्या होता है, स्वादिष्ट लगता है। अब स्निग्ध मतलब क्या होगा, स्निग्ध मतलब आपको चिकने आहार लेना है, ठीक है, जिसमें थोड़ी चिकनाहट हो। अब चिकनाहट का मतलब ये नहीं कि आप तले हुए को खा रहे हैं, यहाँ पर उसकी बात नहीं कही है। स्निग्ध यानी कि थोड़ा थोड़ा अल्प मात्रा में आप क्या करें, घी लगाकर आप क्या करें, आहार का सेवन करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका आहार जो है वो स्वादिष्ट लगेगा। और ये जो स्निग्ध आहार होता है वो क्या होता है, जो अग्नि प्रदीप्त नहीं हुई है, ठीक, जो मंद पड़ी हुई अग्नि उसको क्या कर देता है, प्रदीप्त कर देता है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, अगर आप क्या करते हैं, घी को किस में डालते हैं, घी को यज्ञ वगैरह में डालते हैं तो अग्नि कैसे प्रदीप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो स्निग्ध आहार होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे अंदर जो मंद पड़ी हुई अग्नि है उसको क्या कर देता है, उसको प्रदीप्त कर देता है। ठीक है, आसानी से पच जाता है, वायु का अनुलोमन करता है, शरीर का उपजय यानी कि शरीर की वृद्धि करता है, इंद्रियों को दृढ़ बनाता है ना, बल को बढ़ाता है और वर्ण में स्वच्छता उत्पन्न करता है। आप देखना, जो घी वगैरह इस तरह से स्निग्ध पदार्थ खाते हैं, है ना, जैसे कि बात करते हैं दूध वगैरह ये सब पीते हैं, है ना, मलाई वगैरह ये सब खाते हैं, माखन वगैरह खाते हैं, तो उनका जो चेहरा होता है क्या, तो उनका वर्ण जो होता है स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, एकदम चमकता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसका आहार अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करता है, वर्ण में भी स्वच्छता को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब ये इंग्लिश में भी लिखकर आया हूँ, तो जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जिसको रेगुलर क्लासेस चाहिए, जहाँ पर मैं इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, हिंदी में भी करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। ठीक है, रेगुलर वहाँ पर क्लासेस होती है। तो अगर आपको रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जैसे वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर कोर्स मिलेगा, पीएमएस फर्स्ट फ्रॉक कंप्लीट कोर्स। ठीक है, तो आप जैसे कोर्स में इनरोल करते हैं आपको डेली लेक्चर मिल जाएंगे, लेक्चर के आपको नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश वर्जन में भी और हिंदी वर्जन में भी। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आगे। मात्रा पूर्वक आहार से लाभ, है ना। अब अगले नियम का यहाँ पर क्या लाभ बताया गया है, यानी कि आप मात्रा पूर्वक भोजन लेते हैं तो उससे क्या लाभ होते हैं, तो वात पित्त कफ को प्रकोपित नहीं करता है। ठीक है, और पूर्ण रूप से क्या करता है, आयु की वृद्धि करता है। मल द्वार जो होते क्या होते हैं, जो आपका जो मल होता है वो क्या होता है, गुदा तक आसानी से पहुंच जाता है ना, यानी कि मल जो होता है वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अग्नि को नष्ट नहीं होने देता है और बिना किसी पीड़ा यानी कि बिना किसी कठिनाई से आप अगर मात्रा पूर्वक भोजन लेते हैं तो वो क्या होता है, पच जाता है। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूट्यूब वाले। ठीक, चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। आहार जीर्ण होने पर करने से लाभ, है ना, यानी कि आपने जो पिछला भोजन किया है तो उसके पच जाने के बाद ही आपको क्या करना है, अगले भोजन का सेवन करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने जो पिछला भोजन किया था उसका रस जो होता है आपके अगले भोजन में मिल जाता है और वो क्या कर देता है, तीनों दोषों को प्रकोपित कर देता है। तो आपको क्या करना है, आपने जो पिछला भोजन लिया है तो उसका पूरा पच जाने के बाद ही आपको क्या करना है, अगले भोजन को लेना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो पिछला भोजन लिया वो पच गया है, तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर नियम बताए गए, लक्षण बताए गए कि आपने जो पिछला भोजन लिया है वो पच गया है या नहीं पचा है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या बोला कि अगर मान लो आपका पिछला भोजन पच जाएगा तो आपके तीनों दोष जो क्या होंगे, अपने अपने स्थान पर होंगे, आपकी अग्नि कैसे होगी, प्रदीप्त होगी। ठीक है, भोजन करने की आपको इच्छा होगा, स्रोतों के मूल मुख जो जाएंगे क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, यानी कि वो क्या करेंगे, आहार को लेने की आतुर में रहेंगे। ठीक है, डकार शुद्ध आएगी। अगर आपका मान लो खाना नहीं पचता है तो आपने जो भी खाया है उसकी डकार आती है, जैसे मान लो मूली खाया तो मूली की डकार आएगी, है ना। इस तरह से क्या होता है, जो आपने अन्न लेते हैं वो अशुद्ध डकार आती है, लेकिन जब आपका खाना पूरा पच जाता है तो एकदम शुद्ध डकार आती है। ठीक है, हृदय साथ में आपका जो छाती प्रदेश जो होता है ये भी क्या होता है, शुद्ध हो जाता है और वायु का अनुलोमन हो जाता है और साथ में मल मूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मल मूत्र विसर्जन हो गया है, ठीक है, ये सारे लक्षण आपको दिख गए, स्रोतों के मुख खुल गए, ठीक है, डकार शुद्ध आ रही है, हृदय भी शुद्ध हो गया है, दोष अपने अपने स्थान पर है, तो आप फिर क्या कीजिए, अपना अगला भोजन को लीजिए। ठीक है, यानी कि पिछला भोजन पच जाने के बाद ही आपको क्या करना है, अगले आहार का सेवन करना है। ठीक, उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए, अब फिर आगे बढ़ते हैं हम आहार जीर्ण होने पर, चलिए वो तो वही चीज लिखी हुई है ना, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, यूट्यूब वाले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लो, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविरुद्ध, अब यहाँ पर क्या बोला, अविरुद्ध वीर्य वाले आहार का सेवन करने से लाभ। अविरुद्ध यानी कि आपको क्या करना है, आपको विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना है ना।
आपको क्या करना है, विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना है। विरुद्ध आहार मतलब विरुद्ध आहार का बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या होता है, मछली, है ना। एक तो मछली और दूध, मछली और दूध, तो इनका आपको सेवन नहीं करना है, आपको अविरुद्ध आहार का सेवन करना है जो एक दूसरे के विरुद्ध ना हो। अगर आप विरुद्ध आहार लेते हैं, जिसकी बात करते हैं मछली और दूध, तो मछली जो होता है इसमें कौन सा रस पाया जाता है, इसमें मधुर रस पाया जाता है, ठीक है। दूध की बात करते हैं तो दूध में भी कौन सा रस पाया जाता है, मधुर रस पाया जाता है, ठीक है। तो मधुर और मधुर दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, महाअभिसंधि हो जाएंगे, महासिक्रेटिव हो जाएंगे, ठीक है, महाअभिसंधि हो जाएंगे। तो इसलिए ये बोला, और महाअभिसंधि होकर क्या करेंगे, अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए आपको ये बोला गया है कि आपको विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना है, ठीक है, अविरुद्ध आहार का आपको क्या करना है, सेवन करना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा ये जो मछली होती है ये कैसी होती है, उष्ण होती है ना। और दूध जो होता है कैसा होता है, शीत होता है वीर्य में, ठीक है, शीत होता है वीर्य में। तो क्या करेगा, ये शीत होता है वीर्य में, तो ये क्या करेगा, ये अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अविरुद्ध आहार का सेवन करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इष्ट देश में आहार से लाभ, ठीक है। इष्ट देश यानी कि जहां पर आपकी इच्छा करे, अनुकूल स्थान पर आपको क्या करना है, आहार को लेना है, यानी कि साफ सुथरी जगह पर। आप देखना जब आप होटल में जाते हैं, ठीक है, और मान लो होटल में मक्खियां है ना, यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, टेबल वगैरह साफ नहीं है, दीवारें मतलब जहाँ पर पान वान कोई थूक के जा रहा है, कुछ भी करके जा रहा है, ठीक है। तो वहां पर आप देखना, आप जब भले आपको खूब भूख लगी हो, लेकिन आप वहां पर जाएंगे तो आपका मन ही नहीं करेगा खाना खाने का, है ना, मन ही नहीं करेगा। आप भी ये चाहेंगे कि एकदम साफ सुथरा हो, तभी आपको क्या होता है, जो मानसिक वेग होते वो नहीं होता उससे, मतलब ठीक है, मन ही नहीं करेगा आपका खाना खाने का अगर मान लो गंदगी होगी। तो यहाँ पर ये बोला गया कि आपको स्वच्छ जगह पर खाना है। इष्ट देश में आहार से लाभ, साथ में इसके साथ में आप ये भी ले सकते हैं, इष्ट उपकरण। इष्ट उपकरण यानी कि आपको स्वच्छ एसेसरीज में क्या करना है, खाना खाना। स्वच्छ एसेसरी यानी कि थाली भी आपकी एकदम साफ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि थाली कटी पट्टी हो, है ना, तड़की हुई हो। आप देखना किसी किसी व्यक्ति को क्या होता है, थाली एकदम अच्छी होना चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए, ठीक है। किसी व्यक्ति का ये इच्छा होती है कि मैं थोड़ी बड़ी बड़ी थाली में खाना खाऊं, ताकि एक साइड क्या रहे, सब्जी रहे, एक साइड क्या रहे, रोटी रहे, एक साइड क्या रहे, चावल रहे। अगर उसको आप छोटी थाली में इकट्ठा सब दे दोगे, उसका मन ही नहीं करेगा, भले उसको खूब भूख लगी है, लेकिन उसकी इच्छा ही मर जाएगी खाना खाने की। तो यहाँ पर इसलिए सब बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको स्वच्छ जगह पर, साथ में स्वच्छ उपकरणों में आपको क्या करना है, भोजन का सेवन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, अप्रिय स्थान में मन को विघात करने वाले भावों के द्वारा होने वाले मानसिक विकार प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये बोला गया कि अति द्रुत भोजन से हानि, यानी कि आपको अति शीघ्रता से भी भोजन को नहीं करना है। अगर आप अति शीघ्रता से भोजन करेंगे तो आपका जो भोजन है वो क्या जाएगा, अपत्य मार्ग में चल जाएगा। जैसे कि बात करते हैं श्वास नली में चल जाएगा, ठीक है, या आपकी नजल कैविटी में भी आ जाएगा अगर आप खूब जल्दी से भोजन करेंगे, ठीक है। तो आपको अति शीघ्रता से भोजन को नहीं करना है। बहुत जल्दी भोजन करने से व्यक्तियों का आहार जो होता है अपत्य उन्मार्ग मार्ग में चल जाता है, ठीक है, उन्मार्ग में चल जाता है, भोजन का अवसाद हो जाता है। भोजन अपने ठीक स्थान, है ना, भोजन अपने ठीक स्थान अमाशय में नहीं, ठीक स्थान से अमाशय में नहीं पहुंच पाता है, और भोजन के स्वाद का भी पता नहीं चलता है, ठीक है। अगर आप शीघ्रता से खाएंगे तो भोजन के स्वाद का भी पता नहीं चलेगा, और साथ में आप भोजन को पहचान भी नहीं पाएंगे। उसमें जो भी डिफेक्ट्स यानी कि उसमें बाल गिरा हुआ है, मक्खी गिरी हुई है, ये पता नहीं चलेगा अगर आप शीघ्रता से खाएंगे, ठीक है। अगर आप शांति से खाते हैं तो आप देख कर खाते हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि भोजन में कोई डिफेक्ट तो नहीं, वो भी आप पता लगा सकते हैं। साथ में आपको स्वाद का भी पता लग जाता है, अपने स्थान पर जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, लाभ होते हैं अगर आप क्या करते हैं, अति शीघ्रता से भोजन नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर ये बोला गया, आगे यहाँ पर बोला गया है, ये तो वही इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या बोला, आपको अति धीरे ही भोजन का सेवन नहीं करना है। अधिक देर तक भोजन करने से क्या होता है, उसकी तृप्ति नहीं होती, यानी कि आपका पेट ही नहीं भरेगा। धीरे धीरे खाएंगे तो ये भी खाने का मन करेगा, वो भी खाने का मन करेगा, ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, मात्रा से अधिक भोजन का सेवन कर लेंगे, क्योंकि आपकी तृप्ति नहीं होगी। आपका धीरे धीरे खाएंगे तो आपका पेट ही नहीं भरेगा जल्दी, ठीक है। अधिक मात्रा में हो जाता है भोजन, आहार द्रव्य शीतल हो जाता है, खाते खाते वो जो आप खा रहे हैं जो भी, वो भी ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब ठंडा हो जाएगा तो अग्नि को मन कर देगा, ठीक है। तो इसलिए अति धीरे भी आपको नहीं खाना है। आहार का पाक भी कैसा हो जाता है, विषम हो जाता है, ठीक। चलिए
उसके बाद ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ले लो ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम तन मन, यानी कि आपको मन लगाकर आहार का सेवन करना है। सॉरी, हाँ, तन मन आहार से लाभ, ठीक है। यानी कि आपको न बोलते हुए, न हंसते हुए और न बिना मन के, ठीक है, मन लगाकर आपको क्या करना, एक तो आपको ना हंसते हुए, न बोलते हुए और आपको न बिना मन के आपको क्या करना है, भोजन का सेवन करना है। अगर आप क्या करते हैं, हंसते हुए, बोलते हुए या बिना मन के भोजन को करते हैं, तो उसी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं जो हमने ऊपर अभी देखा है। अति शीघ्रता से जो भोजन करते हैं उसमें जो रोग उत्पन्न होते हैं, तो इन कंडीशन में भी आपको वही रोग उत्पन्न होंगे, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पर बोला आत्मशक्ति के अनुसार आपको भोजन करना है, यानी कि अपने आत्मा का विचार करते हुए कि जो मैं भोजन कर रहा हूँ वो मेरे लिए खाने योग्य पथ्य है या नहीं है। तो ये अपनी आत्मा का विचार करते हुए आपको क्या करना है, भोजन का सेवन करना है। तो अपनी आत्मा को बहाली लिख दिया पर भली कर लो इसको, है ना, भली प्रकार समझकर भोजन करना चाहिए। यह द्रव्य मेरे लिए लाभकारी है, यह द्रव्य मेरे लिए हानिकारक है, इस प्रकार से अपनी आत्मा का सत्मय अपने आत्मा से विदित होता है। इसलिए अपनी आत्मा को भली प्रकार समझकर आपको क्या करना है, भोजन का सेवन करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। आप सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कीजिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।